जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी पीएससी वाले भैया यूट्यूब चैनल। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एब्रिविएशन शब्द संक्षेप। इस टॉपिक से असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन में 10 क्वेश्चंस आते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये समान अध्ययन आपका जो पेपर होगा जनरल स्टडीज उसमें पूछे जाएंगे। तो मैंने इस टॉपिक को बहुत ही गहन अध्ययन करने के बाद बनाया है। एग्जाम काफी नजदीक है, तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा शहरों के उपनाम और जनगणना। उसके बाद हो सकता है वीडियो नहीं आए, लेकिन इतना कर दिया जाएगा कि जनरल स्टडीज में आप अप्रोक्स 70 to 80 मार्क्स कर लें, 70 to 80% मार्क्स कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं एब्रिविएशन शब्द संक्षेप। पहला वर्ड है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? चैट जीपीटी का फुल फॉर्म होता है चैट जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। फिर से इसको एक बार रिकॉल करेंगे। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म होता है चैट जेनरेटिव, जी फॉर जेनरेटिव, पी फॉर प्री ट्रेन्ड और टी फॉर ट्रांसफॉर्मर। तो हम कह सकते हैं चैट जीपीटी मींस चैट जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। कोविड का फुल फॉर्म क्या होता है? कोविड का फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस डिजीज। आसियान, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप पढ़ते भी होंगे। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। यूआईडीएआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूआईडीएआई का फुल फॉर्म होता है यू फॉर यूनिक, आई फॉर आइडेंटिफिकेशन, ए फॉर ऑथोरिटी ऑफ, आई फॉर इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आधार कार्ड से संबंधित है यूआईडीएआई। अब हम लोग बात करते हैं फीफा की। फीफा का फुल फॉर्म होता है एफ फॉर फेडरेशन, आई फॉर इंटरनेशनल, डी एफ फॉर फुटबॉल, ए फॉर एसोसिएशन। फीफा का फुल फॉर्म हो जाएगा फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। अब हम लोग बात करते हैं नाबार्ड की। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है एन फॉर नेशनल, बी फॉर बैंक, ए फॉर बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड आर फॉर रूरल, डी फॉर डेवलपमेंट। इसको पूरा पढ़ेंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। साथी, ये साथी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथी का फुल फॉर्म होता है सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट। साथी का फुल फॉर्म होता है सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट। वही बात करते हैं भीम की। भीम ऐप है, उसका फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, यानी कि बी फॉर भारत, आई फॉर इंटरफेस, फॉर एम फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम का फुल फॉर्म होगा। अब हम लोग बात करते हैं रेज की, RAISE, रेज। रेज का फुल फॉर्म होता है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। R फॉर हो जाता है रिस्पॉन्सिबल, A फॉर हो जाता है आर्टिफिशियल, I फॉर हो जाता है इंटेलिजेंस फॉर, S फॉर हो जाता है सोशल, E फॉर हो जाता है एम्प्लॉयमेंट। तो हम बोल सकते हैं रेज का फुल फॉर्म रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। NBFC का फुल फॉर्म होता है N फॉर नॉन बैंकिंग, F फॉर फाइनेंस, C फॉर कंपनी। तो NB का फुल फॉर्म हो जाता है नॉन बैंकिंग, F फॉर फाइनेंशियल और C फॉर कंपनी। तो NBFC का फुल फॉर्म हो जाएगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब हम लोग बात करते हैं नीति आयोग का। नीति आयोग में का फुल फॉर्म क्या होता है? नीति, N से हो जाता है नेशनल, I से इंस्टीट्यूशन ऑफ, E फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, I फॉर इंडिया। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। ट्राई, TRAI, ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। T फॉर टेलीकॉम, R फॉर रेगुलेटरी, A फॉर अथॉरिटी ऑफ, I फॉर इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं हम लोग IRDA की। I फॉर इंश्योरेंस, R फॉर रेगुलेटरी एंड D फॉर डेवलपमेंट, A फॉर अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA का फुल फॉर्म होता है। IRDA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। वही बात करते हैं सेबी की। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, S फॉर सिक्योरिटी एंड E फॉर एक्सचेंज, B फॉर बोर्ड ऑफ, I फॉर इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
अब बात करते हैं एनडीआरएफ की। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। एन फॉर नेशनल, डी फॉर डिजास्टर, आर फॉर रिस्पांस, एफ फॉर फोर्स। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये आपदा प्रबंधन के लिए है। क्या है? सीएजी। सीएजी का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सीए का फुल फॉर्म हो जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर, जी से हो जाता है जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और फेरा, फेरा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। एफ फॉर फॉरेन, ई फॉर एक्सचेंज, आर फॉर रेगुलेशन, ए फॉर एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा। सीएए, सीएए का फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सी से हो जाएगा सिटीजनशिप, ए से अमेंडमेंट और ए से एक्ट, सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ओडीएफ, ओडीएफ का फुल फॉर्म होता है ओपन डिफेक्शन फ्री, ओपन डिफेक्शन फ्री। फेमा, फेमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। एफ फॉर फॉरेन, ई फॉर एक्सचेंज, एम फॉर मैनेजमेंट और ए फॉर एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब बात करते हैं एनआरसी की। एनआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, एन फॉर नेशनल, आर फॉर रजिस्टर और सी फॉर सिटीजन्स, यानी कि नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, एनआरसी। चलिए यूपीआई का फुल फॉर्म देखते हैं। यहाँ पे यूपीआई यूज भी करते होंगे आप लोग। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यू फॉर यूनिफाइड, पी फॉर पेमेंट, आई फॉर इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आईपीएल, आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग, ये तो आपको पता ही होगा। अब हम लोग देखते हैं बिम्स्टेक का। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो बिम्स्टेक, यहाँ पे बिम्स्टेक, बी से हो जाएगा बे ऑफ बंगाल, आई से हो जाएगा इनिशिएटिव और एम से हो जाएगा मल्टी सेक्टोरल और टी से हो जाएगा टेक्निकल, ई से हो जाएगा इकोनॉमिक और सी से हो जाएगा कोऑपरेशन और सब मिलकर बनेगा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब फुल फॉर्म हम देखते हैं एनजीटी की। एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एन से नेशनल, जी से ग्रीन और टी से ट्रिब्यूनल, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। पेटा, पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल। पी से पीपल, ई से एथिकल, टी से ट्रीटमेंट और ए से एनिमल, यानी कि पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल। रेरा, रेरा का फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। आर से रियल, ई से स्टेट, आर से रेगुलेटरी और ए से अथॉरिटी, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। लाईफाई, लाईफाई, लाई का मतलब होता है लाइट और फाई का मतलब होता है फिडेलिटी। और एक कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए, फिडेलिटी का मतलब होता है विश्वास। ट्रिपल पी, ट्रिपल पी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यूपीए, यूपीए का मतलब होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यू से यूनाइटेड, पी से प्रोग्रेसिव और ए से अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। एनडीए, एनडीए नाम सुने होंगे आप, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एफएसएसएआई, फसाई जिसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। एफ से फूड, एस से सेफ्टी, फिर एस से स्टैंडर्ड्स और ए से अथॉरिटी और यहाँ पे आई छूट गया है, ऑफ इंडिया लिख दीजिएगा, है ना। तो हो जाएगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म हो जाएगा इसका। इसको मैं करेक्ट करके लिख दे रहा हूं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एन से नेशनल, ई से इलेक्ट्रॉनिक, एफ से फंड और टी से ट्रांसफर, लेकिन नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब बात करते हैं आईएमपीएस की। आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आई से इमीडिएट, पी से पेमेंट्स और एस से सर्विस, आईएमपीएस का फुल फॉर्म हो जाता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आरटीजीएस, आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आर से रियल, टी से टाइम, जी से ग्रॉस, एस से सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आईएफसी, आईएफएससी, आईएफएससी का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आई से इंडियन, एफ से फाइनेंशियल, एस से सिस्टम, सी से कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। उजाला,
उजाला का फुल फॉर्म होता है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। उजाला योजना ये एलईडी बल्ब्स के लिए है और इसका फुल फॉर्म होता है यू से उन्नत, जे से ज्योति, ए से अफोर्डेबल और एल से एलईडीज, ए से ऑल। उजाला का फुल फॉर्म हो जाएगा उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, सभी के लिए है। अमृत, अमृत का फुल फॉर्म होता है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ए से अटल, एम से मिशन, रिजुविनेशन एंड यू से अर्बन और टी से ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये मिलकर हो जाता है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अब बात करते हैं हृदय। हृदय का फुल फॉर्म क्या होता है? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन, सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, IMEI। IMEI का मतलब होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। आई से इंटरनेशनल, एम से मोबाइल, ई से इक्विपमेंट और आई से आइडेंटिटी। केवाईसी, केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर। पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर। और जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। वायरस, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वी से वाइटल, आई से इंफॉर्मेशन, आर से रिसोर्सेज, यू से अंडर, एस से सीज। फुल फॉर्म हो जाता है मिलकर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ये है तो होता है फुल फॉर्म वायरस का। जीईआर, जीईआर ये टर्म NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में यूज हुआ है, जहां पे 2030 तक जो नामांकन करना है क्लास मिडिल क्लास तक, यानी कि जो बेसिक क्लास होता है उसमें 100% और 2035 तक हायर एजुकेशन में 50% तक एनरोलमेंट की बात कही गई है, लक्ष्य रखा गया है। तो यहीं पे है जीईआर का फुल फॉर्म ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। जी से ग्रॉस, ई से इनरोलमेंट और आर से रेशियो, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। एबीसी, एबीसी ये होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये भी एनईपी का एक टर्म है। इसमें आप जो पढ़ाई करते हैं उसका ईयर वाइज पॉइंट एक बैंक में जमा रहता है एज अ क्रेडिट। इसी का फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ए से एकेडमिक, बी से बैंक ऑफ, सी से क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एनआरएफ, एनआरएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। एन से नेशनल, आर से रिसर्च और एफ से फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अब हम लोग बात करते हैं एनआईआरएफ की। एनआईआरएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूशनल, आर से रैंकिंग, एफ से फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। आईआईटी, आईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईआईएम का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। एनपीटेल यानी कि एनपीटेल, एनपीटीईएल का फुल फॉर्म होता है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस्ड लर्निंग। ये सारे जो टर्म आपको दे रहे हैं हम, ये एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी से लिया गया है। तो इस एब्रिविएशन को एकदम याद करना है, चांसेस ज्यादा है आने के। तो यहाँ पे बोल सकते हैं एन से नेशनल, पी से प्रोग्राम, टी से टेक्नोलॉजी, ई से इनहांस्ड और एल से लर्निंग, मिलकर हो जाएगा नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस्ड लर्निंग। दीक्षा, दीक्षा का फुल फॉर्म होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये है दीक्षा। स्वयं, स्वयं पोर्टल है, इसका फुल फॉर्म होता है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। एस से हो जाएगा स्टडी, डब्ल्यू से हो जाएगा वेव्स ऑफ, ए से हो जाएगा एक्टिंग, एल से हो जाएगा लर्निंग, वाई से हो जाएगा यंग, ए से हो जाएगा एस्पायरिंग, एम से हो जाएगा माइंड्स। यहाँ पे लर्निंग को अलग नहीं पढ़ेंगे, ए से एक्टिव लर्निंग साथ में ही है, इसको पढ़िएगा। तो हो जाएगा स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्वयं का फुल फॉर्म हो जाएगा स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। बीएड, बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर्स ऑफ एजुकेशन। ओडीएल का फुल फॉर्म होता है ओपन डिस्टेंस लर्निंग। ये सब इजी है।
यूजीसी का फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। एचईसीआई ये भी एनईपी का टर्म है और ज्यादातर इसमें एनईपी से लिया गया है क्योंकि एग्जाम उसी से रिलेटेड है। एचईसीआई का फुल फॉर्म होता है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो एच से हायर, ई से एजुकेशन, सी से कमीशन, आई से इंडिया, मिलकर हो जाएगा एचईसीआई का फुल फॉर्म हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। परख का फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परख परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये बच्चों के मूल्यांकन के लिए प्लेटफॉर्म एनईपी में लाया गया है, बच्चों के मूल्यांकन के लिए, उसके प्रगति के लिए। इसीलिए पी से हो जाता है परफॉर्मेंस और ए से हो जाता है असेसमेंट, आर से हो जाता है रिव्यू, ए से हो जाता है एनालिसिस, के से हो जाता है नॉलेज और एच से हो जाता है होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो संपूर्ण विकास का जो एनालिसिस होता है ज्ञान का, असेसमेंट का, उसकी समीक्षा के लिए ये परख प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसका नाम है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब बात करते हैं ट्रिपल एसए का फुल फॉर्म होता है स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। एस से स्टेट, फिर दूसरे एस से स्कूल, फिर तीसरा एस से स्टैंडर्ड, ए से हो जाता है अथॉरिटी। तो ट्रिपल एसए का फुल फॉर्म स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। मेरू का फुल फॉर्म होता है मल्टी डिसिप्लिन एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। मल्टी डिसिप्लिन एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। एम से मल्टी डिसिप्लिन, ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च और यू से यूनिवर्सिटी। मल्टी डिसिप्लिन एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार चीजों को क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि एक ही बार में एक ही वीडियो देखकर आपको याद कराना है, इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आपको दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। अब हम लोग बात करते हैं आईआईटीआई। आईआईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। आई से इंडियन, आई से इंस्टीट्यूशन, टी से ट्रांसलेशन एंड आई से इंटरप्रिटेशन। तो आईआईटीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटिंग काउंसिल। ये रेगुलेटरी बॉडी है हायर एजुकेशन के लिए। एनईपी में ये इसका प्रावधान किया गया है। एनईपी जब लागू हो जाएगा पूरी तरीके से तो एनएचईआरसी की स्थापना होगा और ये हायर एजुकेशन को रेगुलेट करेगी। तो हो जाएगा इसका फुल फॉर्म नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटिंग काउंसिल। एन से नेशनल, एच से हायर, ई से एजुकेशन, आर से रेगुलेटिंग और सी से काउंसिल। तो हो जाएगा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटिंग काउंसिल। अब बात करते हैं नैक की, एनएसी नैक। नैक का फुल फॉर्म होता है नेशनल एक्रेडिटेशन, सी से काउंसिल। एन से नेशनल, ए से एक्रेडिटेशन और सी से काउंसिल। नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। एचईजीसी क्या है? हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन। ये भी एनईपी में है, इसका वर्णन है, हायर एजुकेशन के लिए सेटअप किया जाएगा। तो एचईजीसी का फुल फॉर्म हो जाता है हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन। एच से हायर, ई से एजुकेशन, जी से ग्रांट, सी से कमीशन। जीईसी का फुल फॉर्म क्या है? जनरल एजुकेशन काउंसिल। ये भी एचईसीआई के तहत गठित जो 4 संस्थान है उनमें से ये एक है, जनरल एजुकेशन काउंसिल। अब बात करते हैं सीबीसीएस की। सीबीसीएस का फुल फॉर्म होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सीबीसीएस का फुल फॉर्म होता है। एसईडीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। एनसीटीई का फुल फॉर्म बताइए भाई। एनसीटीई का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। एआईसीटी का फुल फॉर्म होता है ए से ऑल, आई से इंडिया, सी से काउंसिल, टी से टेक्निकल, ई से एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। एआईसीटी का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या बोलिएगा? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। एनटीए का फुल फॉर्म सबको पता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है और नेट का भी आप एग्जाम देते होंगे और दे चुके होंगे, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब बात करते हैं एचईआई का। एचईआई ये क्या होता है?
ये होता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। एच से हायर, ई से एजुकेशन और आई से इंस्टीट्यूशन, इसको बोल सकते हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, HEI का फुल फॉर्म। रूषा, रूषा, रूस गया, रूठ गया, रूषा का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। आर से राष्ट्रीय, यू से उच्चतर, एस से शिक्षा, ए से अभियान, आई मीन रूषा का फुल फॉर्म राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। मूक, मूक का फुल फॉर्म क्या है? मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। एम से मेसिव, ओ से ओपन, फिर दूसरे ओ से ऑनलाइन और सी से कोर्सेज, मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मूक। आगे हम फुल फॉर्म देखेंगे ICSSR। ICSSR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। आई से इंडियन, सी से काउंसिल, एस से सोशल, एस से साइंस और आर से रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। इन्फ्लिबनेट, इन्फ्लिबनेट इसको बोल सकते हैं INFLIBNET। इसका फुल फॉर्म क्या है? तीन तीन में तोड़ दीजिए, INF इन्फ, LIB लिब, NET नेट। इसका फुल फॉर्म यहाँ भी दिखा है, INF का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन, LIB का फुल फॉर्म लाइब्रेरी और नेट, नेट का फुल फॉर्म नेटवर्क सेंटर, नेटवर्क सेंटर। और क्या लिखा है? इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, इसका पूरा नाम है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। तो इसका फुल फॉर्म क्या लिखिएगा आप? इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर यहाँ लिखा हुआ है फुल फॉर्म इन्फ्लिबनेट का, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। JRF, नेट पढ़ लिए, JRF भी पढ़ लीजिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। JRF का फुल फॉर्म जूनियर रिसर्च फेलोशिप। सेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेट का फुल फॉर्म होता है और ये एग्जाम टीचर बनने के लिए दिया जाता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। IISc, ये इंस्टीट्यूट का नाम है, इसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। CUET, CUET बहुत चर्चा में रहा था ये, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। C फॉर कॉमन, U फॉर यूनिवर्सिटी, E फॉर एंट्रेंस और T फॉर टेस्ट, मिलकर हो जाएगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। NAD, NAD का फुल फॉर्म होता है नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी। N से नेशनल, A से एकेडमिक, D से डिपोजिटरी, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी। फ्रेंड्स, आपको जो हमारा एब्रिविएशन है उसका क्वालिटी देखकर लग रहा होगा कि इससे जरूर एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, और मैं श्योर हूं कि पक्का इस वीडियो से आपको टोटल क्वेश्चन मिल जाएगा, यानी कि 10 मार्क्स का ये वीडियो है, 10 मार्क्स पक्का है, जरूर आएगा इससे क्वेश्चन। HEFA, हेफा, हेफा का फुल फॉर्म होता है हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। PFMS, PFMS का फुल फॉर्म होता है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ये पेमेंट का एक सिस्टम है, यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट में पेमेंट किया जाता है इस प्लेटफॉर्म का यूज करके। तो P से पब्लिक, F से फाइनेंशियल, M से मैनेजमेंट और S से सिस्टम। RTE का फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन और RMSA का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, RMSA का फुल फॉर्म राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। MACP, MACP इसका फुल फॉर्म होता है मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन, M फॉर मॉडिफाइड, A फॉर एश्योर्ड, C फॉर कैरियर, P फॉर प्रोग्रेशन, मिलकर हो जाएगा मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन। NPS का फुल फॉर्म हो जाता है न्यू पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम। OPS का फुल फॉर्म हो जाता है ओल्ड पेंशन स्कीम, और यहीं पे UPS की बात करेंगे तो ये हो जाएगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और इसकी चर्चा आगे की गई है, इसलिए की गई है क्योंकि UPS का 2 मीनिंग है, कंप्यूटर में इसको बोलते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये भी इसका फुल फॉर्म होता है, इसीलिए इसको एक जगह लिखने के लिए हमने अलग लिख दिया है। LTC का फुल फॉर्म होता है लीव ट्रेवल कंसेशन, लीव ट्रेवल कंसेशन। UNEP, यूनेप, UNEP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, U से यूनाइटेड, N से नेशंस, E से एनवायरनमेंट और P से प्रोग्राम, इस मिलकर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। UPS का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, और UPS उसी का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये कंप्यूटर के केस में है और ये जो है सर्विस के लिए है, जो सर्विस मैटर्स। UPS। आयुष, आयुष का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। तो इसको बोल सकते हैं आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी फुल फॉर्म। ए से हो जाएगा आयुर्वेदा,
वाई से हो जाएगा योगा एंड नेचुरोपैथी, योगा एंड नेचुरोपैथी वाई से होगा, यू से हो जाएगा यूनानी, एस से हो जाएगा सिद्धा और एच से हो जाएगा होम्योपैथी, मिलकर हो जाएगा आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ओएनजीसी, ओएनजीसी का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नाबार्ड, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सार्क, सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, एस से साउथ, ए से एशियन, फिर ए से एसोसिएशन, फॉर रीजनल, सी से कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का फुल फॉर्म। WTO का होता है फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इग्नू का फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू का फुल फॉर्म इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। CSIR, CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR, C से काउंसिल, S से साइंटिफिक, I से इंडस्ट्रियल, R से रिसर्च। द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR का फुल फॉर्म। NCERT, NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। N से नेशनल, C से काउंसिल, E से एजुकेशनल, R से रिसर्च, T से ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग, NCERT का फुल फॉर्म। MCI का फुल फॉर्म होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, MCI का फुल फॉर्म मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ICMR, ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। एम्स, एम्स का फुल फॉर्म ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ए से ऑल, आई से इंडिया, आई से इंस्टीट्यूट, एम से मेडिकल, एस से साइंस। एम्स, एम्स का फुल फॉर्म ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। नासा, नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एन से नेशनल, ए से एरोनॉटिक्स, एस से स्पेस और ए से एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे एजेंसी मत लिख दीजिएगा, काफी लोग एजेंसी बोल देते हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होगा। IIIT, IIIT का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ईमेल, ईमेल का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल। AI का फुल फॉर्म पता ही है आप लोगों को, AI का फुल फॉर्म हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। NIPFP, ये याद करने लायक है। NIPFP का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। N से हो जाएगा नेशनल, I से हो जाएगा इंस्टीट्यूट, P से हो जाएगा पब्लिक, F से हो जाएगा फाइनेंस और P से हो जाएगा पॉलिसी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, ये कहाँ है? न्यू दिल्ली में। NCAER, NCAR का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। N से नेशनल, C से काउंसिल, A से अप्लाइड, E से इकोनॉमिक, R से रिसर्च। NCAER, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, मुख्यालय है न्यू दिल्ली। ASI, ASI का फुल फॉर्म आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मुख्यालय न्यू दिल्ली। ZSI, ZSI का फुल फॉर्म जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मुख्यालय कोलकाता। BSI, बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मुख्यालय कोलकाता। BSI का बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वहीं पे BIS भी रहेगा। ये आगे पीछे हो गया ना, S को पीछे कर दिया, I को आगे कर दिया, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS का फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। GSI, GSI का फुल फॉर्म होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और मुख्यालय है कोलकाता, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। IAEA, IAEA का फुल फॉर्म इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि वियना ऑस्ट्रेलिया में है वियना में, और IAEA का फुल फॉर्म है। UPU का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, और ये कहाँ है? बर्न में। UPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ITU, ITU का फुल फॉर्म इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, और ये कहाँ है? जेनेवा में। WIPO, WIPO, WIPO का फुल फॉर्म वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और ये कहाँ है? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO होता है।
IFAD, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये कहाँ है? रोम में, इटली। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यू से यूनाइटेड, एन से नेशंस, डी से डेवलपमेंट, पी से प्रोग्राम, हो जाएगा यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए, न्यूयॉर्क यूएसए में। अब बात करते हैं हम लोग यूसीसी की। यूसीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। यूनिफॉर्म सिविल कोड, पीपीओ। पीपीओ का फुल फॉर्म होता है पेंशन पेमेंट ऑर्डर। पीपीओ का फुल फॉर्म होता है पेंशन पेमेंट ऑर्डर। फ्रेंड्स, ये एब्रिविएशन था 12 पेज का, और भी आप एब्रिविएशन देख सकते हैं, लेकिन आई थिंक जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने इसमें डाल दिया है, और ये आपके एग्जाम के लिए काफी लाभदायक होगा। आप इसको करके जाइएगा, पक्का इससे क्वेश्चन मिलेगा आपको। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और जैसे ही हम लोग का एग्जाम खत्म हो जाएगा तो यूपीपीएससी वाले भैया पे यूपीपीएससी का एग्जाम का तैयारी कराया जाएगा, आप इस चैनल पे जरूर आइएगा। और वहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन के थ्रू बताया जाएगा। तो चलिए, एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बाय बाय।